मैं विचिरू जब से विहार करना प्रारंभ किया है, लगभग 500 किलोमीटर का विहार करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। वो सारा विहार भूल गए जब आज लटेरी का विहार किया। कारण कि ऐसा विहार बहुत बहुत सौभाग्य से होता है। आप कहो कि ऐसा कैसा? कुछ तो विशेषता है। आज के विहार की खासियत यह है, आगे आगे प्रभु चले जा रहे थे। पूरे विहार में यही ख्यालों में आ रहा था कि प्रभु जब आपका विहार होता है, वीतरागी प्रभु का जब विहार होता है तो धरा से 4 अंगुल ऊपर होता है। देवों के द्वारा 225 कमलों की रचना की जाती है। 225 15 कमलों की 15 पंक्तियां, कुल 225 कमल। सबसे बीच का जो कमल होता है नूतन स्वर्णमय खिला खिला सा, जिन्हें देख करके उस कमल से भी अत्यधिक सुशोभित जिनके चरण होते हैं। लोग स्वर्ण कमलों को नहीं देखते, भगवान के श्री चरणों को देखते हैं। अद्भुत चरण कमल, और 1-2 नहीं, असंख्यात देवता जिन्हें निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। ओहो, प्रभु का क्या अद्भुत वैभव है। जिनका बाहर में इतना वैभव है तो अंदर का वैभव कितना होगा। ये सारा वैभव कहां से पाया प्रभु ने? दुनिया के पुरुषार्थ करके नहीं पाया, अंतर पुरुषार्थ करके पाया। वो अपने भीतर में, अपने स्वसन्मुख में, अपनी चेतना में इतने लीन हो गए, उपयोग को इतना समेट लिया अपने आप में कि एक समय के लिए भी उपयोग बाहर नहीं गया। पूरी तरह से उपयोग को अपनी ही चेतना के अंदर लीन कर दिया, विलीन कर दिया। और जितना जितना अपनी चेतना की गहराई में डूबते चले गए, उतना उतना ही अंतर का वैभव प्रकट होता चला गया। तुम्हारा उपयोग 24 घंटे बाहर में भटकता है। 24 घंटे क्या पालूं, इससे क्या मिल जाएगा, उससे क्या मिलेगा मुझे, बस उसी की लल्लू चप्पू करना, उसी की तरह, उसी के चारों ओर घूमते रहना, किसी को मनाना, किसी को रिझाना, बस यही काम करते रहते हैं। एक बात पूछो ना अपनी चेतना से, क्या अनंत काल में आज तक क्या पर से कुछ मिला? बोलो, नहीं मिला। तो अब कहां से मिलेगा? तुझे पर से कुछ तो मिला नहीं, तुझे पर ने कुछ तो दिया नहीं। न किसी से तुझे कुछ मिला है, न किसी ने तुझे कुछ दिया है। व्यवस्था करने वालों से निवेदन है कि आप चुपचाप बैठ जाइए। ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे परिणामों की अवस्था को बिगाड़ने वाली, यही करते रहे आज तक हम। बाहर की व्यवस्थाएं इतनी करते रहे कि परिणामों की अवस्था को सुधार ही नहीं पाए। जहां परिणामों की अवस्था सुधारनी थी वहां पर परिणाम बाहर में भटक गए। एक बार की घटना याद आती है, जब आचार्य भगवान आपके ही नगर के पास में ही, अशोक नगर पास में ही है, जंगल में ही है, और आचार्य भगवान थुबोंजी क्षेत्र में विराजमान थे। उन क्षणों में